की कोशिश किया हूँ। और फिर अब बात आता है स्ट्रेटिफाइड। तो स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है सर, स्ट्रेटिफाइड जहां भी आपको दिखे इसका मतलब होता है कि रगड़ लगना। रगड़ रगड़ मतलब क्या, ये हमारा हाथ है, इसको ऐसे ऐसे कुछ रहे, खुरच मतलब स्क्रैच लगना, रगड़ लगना। तो हम खाना खाते हैं, इसको फेरस पे रगड़ लगता है, तो वहां भी क्या पाया जाता है, स्ट्रेटिफाइड पाया जाता है। उसको यूज किया गया, उसी का एलिमेंट लेके यहाँ पे उठा दिया गया आयोडीन। आपको पता है कि आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेरा रोग होता है। तो यही आयोडीन है, यही आयोडीन है। जैसे हम लोग पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ते थे, या हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन होता था, ठीक है। ये देखिए बॉटनी में इसलिए थोड़ा बहुत बता देता हूँ क्योंकि ये आपके आरआरबी, जो आरआरबी में जनरल साइंस होता है ना, इसलिए वहां भी थोड़ा काम होता है। इसमें बायोलॉजी से थोड़ा हटके कुछ ना कुछ बता देता हूँ। बाकी देखिए, ये क्लोज होता था, ओपन होता था। इसको क्या बोला जाता था, स्ट्रोमाटा। स्ट्रोमाटा सर, क्या, स्ट्रोमाटा। स्ट्रोमाटा हिंदी मीडियम वालों के लिए रंध्रावकाश। रंध्रावकाश, अवकाश मतलब क्या होता है सर, कि कोई खाली स्थान, कोई खाली स्थान, खाली जगह, खाली स्थान। खाली स्थान मतलब सर कोई होल, जो हैंडवाश आता है, ठीक है, हैंडवाश। अभी पहले फॉर्म में हैंडवाश आने लगा। पहले क्या होता था, इतनी बोतल 1 लीटर की आती थी, कितने की, 1.5 2 3 रुपए की। अब क्या है ना, वही जो होता है 10 रुपए का, आप लेके आते हैं पैकेट में, उसको बॉटल में डालते हैं, पानी भरते हैं, आधे घंटे, मुश्किल से आधे घंटे में क्या हो जाता है, पूरा सॉलिड एकदम जमा जमा बनाया बन जाता है, ठीक है। तो क्या है, उसका जो पाउडर है ना, बहुत इंपोर्टेंट है। उस बॉटल की तुलना में जो खरीद के लाते थे हम लोग, तो यही एग्जांपल से यहाँ से हो रहा है। जैसा कि मैं पहले बताया, क्या होगा, हीट इंक्रीज होगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो रहा है ना। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में क्या होता है, अभी देखिए आप गर्मी में खाना खाएंगे, पसीने पसीने हो जाएंगे, ठंडी में खाना खाएंगे, आप ठंडी से एकदम काटा कापेंगे, ठीक है। तो इसी तरह ये मैकेनिज्म भी काम करता है। थायराइड इंक्रीज हुआ सर, जी हुआ। बीमार इंक्रीज हुआ। बीमार इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, एनर्जी ज्यादा यूज हो रहा है बॉडी में। अभी आप सोचिए, कोई चीज है, आपका बॉडी है, आपका बॉडी को बहुत हाइपर एक्टिव काम कर रहा है, ठीक है। जैसे कोई चीज होता है, आप ऐसे बैठे हैं, इसका क्या मतलब है, आपके अंदर क्या है, बीमार डाउन है, एनर्जी बिल्कुल जीरो लगा है। और जैसे ही आपका एनर्जी लेवल थोड़ा हाई है, बीमार प्रोसेस स्टार्ट हुआ। बीमार क्या करेगा, आप एक जगह बैठ देता है, थक थक कटेगा, फिर अंदर पूरा हलचल मचा रहेगा, इसी को बीमार बोल दिया गया। तो बात होगी सर, थायराइड फॉलिकल आपने बता दिया, जैसे ग्रेफिन फॉलिकल छोटे छोटे बाल की तरह होता है। ग्रेफिन फॉलिकल क्या होता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे। ये होगा ओवरी, ये होगा हमारा क्या, ये छोटा छोटा ग्रेफिन फॉलिकल हो गया, ठीक है। ये ग्रेफिन फॉलिकल जब मैच्योर हो जाता है, कैसे मैच्योर होता है, जब इस पे एफएसएच आता है, एफएसएच क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, इसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, फिर क्या करता है, हो जाता है मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल। ये प्राइमरी साइड बना लेते हैं, ठीक है। ये ग्रेफिन मतलब होता है कि राउंड टेप का छोटा सा। ये जो चीजें मैं आगे ओरिजिन हैंडल कराऊंगा बहुत तगड़े लेवल पे। दोनों प्रक्रिया के दोनों लोगों को जोड़ने वाला इंसान या शैतान, कुछ भी बोल सकते हैं, क्या सर, स्टमक है, ठीक। तो अब ये हो गया हमारा थोड़ा सा। वेलकम बच्चों। जैसा कि मैं एक बार कुछ रिवाइज करवा देता हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा दिया था। तो सबसे पहले मैंने क्या ग्लैंड के बारे में बता दिया था आपको, ठीक है। ग्लैंड के बाद ये थोड़ा सा एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में बताया था, एनाफिजियो के बारे में बताया था, और क्या बताया था। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा हाइपोथैलेमस के बारे में बताया, थोड़ा क्या पूरा डिटेल में बताया था, खोल खोल के एक एक सिम्टम, साइन सिम्टम कैसे आता है, कैसे वेट लॉस होता है, कैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मतलब कुछ छूटा नहीं था, कह सकते हैं एक हिसाब से कि हाँ सब कुछ इसमें मैंने कवर करा दिया था। फिर इसके बारे में मैंने किसके बारे में बताया था, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, जिसे पीयूष ग्रंथि बोलते हैं हिंदी में, इसके बारे में हो चुका था। फिर उसके बाद हम लोगों का क्या फंक्शन, इसके हाइपोथैलेमस का फंक्शन, एंटीरियर पिट्यूटरी का फंक्शन, फिर इसका एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो भी था सब कुछ मैंने कवर करा दिया था। उसके बाद इसका जितना कि कौन सा हार्मोन किधर से निकलता है, हाइपोथैलेमस कैसे इसको कंट्रोल करता है। उसके बाद फिर क्या था, तो ओवरऑल हम लोगों ने पूरा हाइपोथैलेमस, पूरा पिट्यूटरी, और इसके जितने एनाटॉमी है, इसके फंक्शन क्या क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, सब कुछ हमने कवर करा दिया था, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, आज का जो हमारा टॉपिक है, नया टॉपिक है, वो है हमारा क्या, सबसे बेस्ट ग्लैंड, जो कि बॉडी की हर एक फंक्शन को रेगुलेट करता है, कौन, थायराइड ग्लैंड। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो क्या है, वो है हमारा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये थायराइड ग्लैंड होता क्या है, कैसे काम करता है, क्या क्या इसके अंदर चीजें होती है। तो आज हम इसके बारे में क्या क्या चर्चा करेंगे, पूरी इसकी एनाटॉमी चर्चा करेंगे, पूरी फिजियोलॉजी चर्चा करेंगे। इससे रिलेटेड मतलब जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, कुछ छूटेगा नहीं, इतना तो मेरा प्रॉमिस है आपसे कि हाँ जितना मैं पढ़ा दूंगा उसमें से क्वेश्चन कहीं ना कहीं आएगा जरूर, ठीक है। तो आ जाते हैं बिना टाइम नुकसान किए हम लोग अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम अगर थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं, तो थायराइड ग्लैंड की में क्या आ जाता है, इसका शेप, सबसे पहला क्वेश्चन आता है। सर शेप के बाद क्या आता है, फिर इसका आ जाता है कि लोकेशन क्या होता है, लोकेशन। फिर सर लोकेशन के बारे में हो चुका, फिर इसका क्या आता है सर, वेट। अब वेट के बाद क्या आता है, फिर वेट के बाद इसकी लंबाई क्या होती है, इसका विड्थ क्या होता है, फिर इसका क्या होता है, थिकनेस क्या होता है, तीन चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसका जो शेप है, किसका शेप है, थायराइड ग्लैंड का। तो थायराइड ग्लैंड कुछ हमारा कैसे होता है, ये आता है हमारा जॉ लाइन, ये हो गया हमारा जॉ लाइन, ठीक है। ये जॉ लाइन से हमारा ये जो इधर से ये नेक निकलता है, ठीक है, ऐसे कुछ नेक होता है, ठीक।
तो इस नेक के ऊपर ये एक इस तरह से बोन होता है, ठीक है। फिर अगर बात करें इधर भी एक ऐसे ही होता है बोन। फिर यहां से हमारा होता है थायराइड ग्लैंड। कौन से कलर का होता है? पिंक कलर का। कुछ इस तरह से हमारा थायराइड ग्लैंड यहाँ होता है, ठीक है। फिर यहाँ से हमारा क्या निकलता है? ट्रैकिया। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं जैसा कि थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो थायराइड ग्लैंड सबसे पहले क्या है कि ये हमारा है थायराइड ग्लैंड, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा थायराइड ग्लैंड। तो अगर मैं बात करूं इसके शेप की, शेप मतलब ये आपको ये जो इमेज दिख रहा है ये किस शेप का दिख रहा है आप खुद देखिए। तो सबसे सिंपल सा है, किस शेप का दिख रहा है सर? ये दिख रहा है बटरफ्लाई शेप। बटरफ्लाई मतलब क्या? बटरफ्लाई तितली देखा है ना आप लोगों ने, कुछ इस तरह से होती है तितली, ठीक है। ये इस तरह से कुछ बटरफ्लाई होती है। अब आप लोग खुद सोचिए कि ये जो बटरफ्लाई शेप है, ठीक है, तो ये इसका शेप कैसे दिख रहा है? सेम बटरफ्लाई के जैसे दिख रहा है। और सर अगर बटरफ्लाई ना बोलना चाहे और कोई एग्जाम में टर्म देता है किसी और तरीके से जो क्वेश्चन कर दे, तो क्वेश्चन क्या कर सकता है? ऑप्शन में आपको दिखेगा एच शेप, या अगर एच शेप नहीं दिखेगा तो दिखेगा वहां अगर बटरफ्लाई भी है, ठीक है, और एच शेप भी है और नीचे लिखा है बोथ, तो आपका प्रायोरिटी बेस पे क्या जाएगा? बोथ पे जाएगा, ठीक है। तो ये गलती आप मत करिएगा सिर्फ बटरफ्लाई मार के आ गए या फिर एच दिख गया तो मार के आ गया, अगर दोनों दिखता है। इसीलिए एग्जाम में क्या होता है ना, मस्ट कंपल्सरी होता है कि हम एक एक ऑप्शन को बारीकी से एकदम लास्ट तक पढ़ते जाए, ना कि ऊपर से जो एक हमें ऑप्शन दिखा उसको टिक मार करके। एग्जाम फंसाता कहां? जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, क्वेश्चन अगर आ गया एक्स वाई जेड, ठीक है, इसके चार ऑप्शन ए बी सी डी, चार ऑप्शन दे दिया, तो एग्जामिनर कुछ ऐसा सेट करेगा इसका ऑप्शन जो रहेगा ना, ये पहला जो ऑप्शन देगा ये एकदम सिमिलर देगा, ठीक है, जो भी हो। तो बच्चे गलती क्या करते हैं कि ये ऑप्शन देखा टिक मार दिया, आगे का जो ये तीन क्वेश्चन है इसको विजिट नहीं करते हैं। इसलिए एक एक लाइन के क्वेश्चन को पढ़िए, एक एक ऑप्शन को पढ़िए, उसमें से जो सही लगे सटीक लगे उसको टिक करिए, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं किसका? थायराइड ग्लैंड का शेप हो गया। तो सर यहां से क्या निकल के आया? थायराइड ग्लैंड का शेप क्या होता है? बटरफ्लाई शेप। बटरफ्लाई शेप। और मैं हर बार जैसे बता देता हूं कि नोट्स की टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। नोट्स को आपको नोट्स इस तरह से एकदम सब कुछ अच्छा सा नोट्स मिलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, जब हमारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी खत्म हो जाएगा, एना फिजियो खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मैं एक लिंक शेयर करूंगा, ठीक है, कि आपको ये नोट्स मिलेगा कहाँ और उस पर क्या लगा रहेगा सर? लॉक। और उस लॉक का पासवर्ड जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी बता दिया था, बीच में वीडियो के बीच में था कि इसका लॉक का पासवर्ड क्या रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि अगर आपको चाहिए कि हाँ एक अच्छा सा सुंदर सा नोट्स भी रहे जिससे क्या है आपका टाइम बचे, आप उसको प्रिंट आउट करवा सके, पढ़ सके, और एक बेहद बेहतरीन तरीके से नोट्स इस तरह से, मतलब जिसमें हर सब कुछ डायग्रामेटिक रूप से कवर हो। और जैसा मैं बता दूं, ये कोई भी एआई कोई भी किसी चीज से बनाया हुआ नहीं, ये मेरे खुद के नोट्स है, मैं खुद अपने हाथों से इसको क्रिएट करता हूँ, जनरेट करता हूँ, ताकि बच्चों को क्या हो, प्रॉब्लम ना हो, जिससे वो अपना टाइम बचा सके। तो यहां से निकल के आ गया सर बटरफ्लाई शेप। और क्या बोल सकते हैं सर? एच शेप। एच शेप भी बोल सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चन एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूं कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी आ चुका है, ठीक है। तो जहां भी आपको इंपॉर्टेंट लगे, जो पीवाईक्यू लगे, उसको पीवाईक्यू करके मार्क कर लिया करिए, जो भी मतलब जैसे भी आप पढ़ते हो उस तरीके में अपने आप को हाईलाइट कर दीजिए। फिर अब आता है सर अगर इसके लोकेशन की बात करें, तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है मेरा, ठीक है, ये डायग्राम, ये कंप्लीट डायग्राम में आपको अगर लोकेशन देख के बताना हो तो आप क्या बताएंगे? आप कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है। आप अगर एक बार यहाँ पे कमेंट करेंगे ना तो एग्जाम टाइम क्या वो लाइफ टाइम याद रहेगा कि हाँ सर के वीडियो के नीचे सर ने क्वेश्चन किया था और मैंने कमेंट किया था और उसका ऑप्शन यही था। इससे क्या है ना, आपका कभी भी ऑप्शन गलत नहीं होगा, दो ऑप्शन में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इस तरह से अब आपको क्या दिख रहा है? ये मैंने जैसा बताया क्या है, ये आपको दिख रहा है नेक। नेक है ना, ये जो नेक है ये नेक दिख रहा है, ठीक है। इस नेक के चारों तरफ ये जो आपको दिख रहा है क्या? ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया के चारों तरफ, जैसे मान लीजिए ये है ट्रैकिया, ये ट्रैकिया है, ठीक है। ये इस ट्रैकिया के ऐसे चारों तरफ से, ना कि सिर्फ आगे, ये क्या होता है? थायराइड ग्लैंड होता है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं?
इन फ्रंट ऑफ नेक, या फिर ऑप्शन में अगर दिख गया क्या, अगर सिर्फ इतना ही दे रहा है तो ठीक है कोई बात नहीं, अगर ऑप्शन में एकदम सटीक एकदम एक्यूरेट आंसर आपका ऑप्शन में दे रहा है तो क्या रहेगा, नेक अराउंड ट्रेकिया। जैसा कि मैंने बताया ना कि हाँ ये हमारा है, मान लीजिए ट्रेकिया, ठीक है, इस ट्रेकिया के चारों तरफ, कहां पर, नेक पर, ठीक है, तो इसका लोकेशन हो गया क्या हमारा, इन फ्रंट ऑफ ट्रेकिया, इन फ्रंट ऑफ नेक, अराउंड ऑफ ट्रेकिया, अराउंड ऑफ नेक, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। अराउंड ऑफ नेक नहीं बोलना है, ठीक है, अराउंड ऑफ ट्रेकिया, इन फ्रंट ऑफ नेक, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। यानी ये जो पूरी गर्दन दिख रही है, ये गर्दन है, इस गर्दन के आगे की तरफ ये जो इन फ्रंट ऑफ नेक, इस जो फ्रंट ऑफ नेक आपको दिख रहा है, यानी कि ये गर्दन के आगे इन फ्रंट ऑफ, और ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया जो जा रही है इसके चारों तरफ, ठीक है। अब उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गया होगा ये चीज आपका। अब बात कर लेते हैं सर किसका, वेट का। तो इसका वेट जो होता है लगभग 25 से 30 ग्राम होता है, ठीक है। और अगर इसके थिकनेस, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई की बात करें तो इसका लंबाई निकल के आएगा कितना, 5, इसका वेट निकल के आएगा कितना, 2.5, इसका थिकनेस कितना होगा, 2.5। अब सर ये लिख तो दिए, एग्जाम में कभी कभी क्या होगा कि ये चीज सेंटीमीटर में होता है, जैसे कि एग्जाम में क्या है ना, एमएम में पूछ लेगा। तो जैसा कि मैं बता दूं 0.1 सेंटीमीटर में 1 एमएम होता है, ठीक है। तो इससे क्या है ना, ये जब आप सीख जाएंगे छोटे छोटे कन्वर्जन, तो ये आपको इतना हेल्प करेगा, आगे जो क्वेश्चन हमारे आते हैं, मैथमेटिक्स हुआ, रीजनिंग हुआ, जैसा कि अभी प्रशांत सर चला रहे हैं पूरा उसको एक सीरीज में, सीक्वेंस में, मैंने अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो प्लेलिस्ट जाकर चेक करिए। नंबर सिस्टम से शुरू करते हुए पूरे सिलेबस को कवर करते हुए कहां तक, लास्ट तक जितना होता है सब कुछ बना बनाया आपको मिलेगा, ठीक है। आपको मेहनत करने की कहीं जरूरत नहीं है, इधर उधर घूमने की, किसी भी प्लेटफॉर्म पे इधर उधर एक एक वीडियो ढूंढ ढूंढ के पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरी प्लेलिस्ट सीक्वेंस में रहेगी, ये प्लेलिस्ट भी सीक्वेंस में रहेगा, ठीक है। तो कहते हैं ना एक कंप्लीट तैयारी 100 किताबों से पढ़ने से अच्छा है क्या है, 100 किताबों के पढ़ने से अच्छा है क्या करें, आप एक किताब को 100 बार पढ़िए, ठीक है। इससे क्या होता है सर, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि एक मूव की प्रैक्टिस अगर आप 1000 बार किए हैं तो वो आपके लिए बहुत बेटर होता है, ना कि 1000 मूव की प्रैक्टिस आप एक बार किए हो। तो इस 1000 मूव में से आप कुछ नहीं सीख पाएंगे अगर एक बार प्रैक्टिस किए, लेकिन अगर एक मूव की प्रैक्टिस आप 1000 बार किए हैं तो आप उस मूव में क्या रहेंगे, मास्टर रहेंगे। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूं कि आप सिर्फ एक जगह से पढ़िए, आप जहां से भी पढ़ रहे हो एक जगह से पढ़िए सिर्फ। तो ये हो गया हमारा लंबाई, ये हो गया हमारा चौड़ाई, ये हो गया हमारा मोटाई, 3 चीजें निकल के आई। और अगर एमएम में पूछ लिया तो ये आप इसे कन्वर्ट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो एग्जामिनर ऐसे भी घुमाए, कितना भी दिमाग लगा के क्वेश्चन पेपर बना ले, तो आपको बस दिमाग का यूज करना है कि क्या दिया है। जैसे ये मात्रक हो गया, मेजरमेंट यूनिट जो हो गया, ये यूनिट के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये कितना होता है, इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। अगर आपने सेंटीमीटर में याद करके गए हैं तो क्या इसको एमएम में पूछ ले तो वहां भी तो दिक्कत आ जाता है कहीं ना कहीं। तो इसलिए आप कुछ छोड़िए नहीं, सब कुछ पढ़ते चलिए। अब अगर हम बात करते हैं, सर आपने शेप बता दिया, लोकेशन बता दिया, वेट बता दिया, लंबाई चौड़ाई थिकनेस बता दिया, अब सर क्या, अब थोड़ा एक पॉइंट बताता हूं, क्या सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड इसको बोला जाता है, कौन होता है, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ये आपका। अब आ जाते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट पे। एक्स्ट्रा पॉइंट में क्या है सर, जैसे कि मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको, इस कॉन्सेप्ट को क्या है ना आप याद रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट से आप इतने सारे एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं कि वहां पे अगर एक सिम्टम दिखा तो पूरे टॉपिक को घुमा सकते हैं। कैसे सर, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर ये थायराइड है, ये थायराइड इंक्रीज होता है, ठीक है। तो थायराइड क्या करता है सर, सब सिंपल सा बात है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया हूं, क्या करता है थायराइड ग्लैंड देता है बीएमआर को हमारे रेगुलेट करता है। बीएमआर मतलब ये जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है हमारे बॉडी के अंदर। अब कुछ बच्चे क्वेश्चन कर रहे होंगे कि सर मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो पिछला वीडियो नहीं देखा तो आगे नहीं समझ में आएगा, इसलिए पिछला वीडियो लेक्चर 1 से स्टार्ट करिए आप। मेटाबॉलिज्म मतलब होता है क्या, शरीर के अंदर जो हमारा एनर्जी होता है, एनर्जी शरीर के अंदर सर एनर्जी किस फॉर्म में होता है, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहेगा एटीपी फॉर्म में। एटीपी का शेप कैसा होता है सर, कॉइन शेप का होता है, ठीक है। तो इस एनर्जी से क्या कन्वर्ट होता है, हीट प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो जैसा कि मैं बताया था कि सिर्फ अगर एक चीज से दूसरे चीज में बदल रहे हैं, ठीक है, तो ये एनर्जी कंजर्वेशन रूल ये कहता है कि अगर कोई चीज है तो हम उसको क्रिएट नहीं कर सकते बल्कि उसके फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूं। तो इसी एनर्जी से हीट के प्रोसेस को क्या बोल दिया गया सर, मेटाबॉलिज्म, ठीक। अब सर मेटाबॉलिज्म के बारे में आपने बता दिया, थायराइड जो बीएमआर को कंट्रोल करता है, यानी कि थायराइड बढ़ेगा बीएमआर बढ़ेगा, थायराइड घटेगा तो क्या होगा सर, बीएमआर घटेगा। इतना चीज यहां से निकल के आ चुका है, ठीक है।
अब क्या है सर, बीएमआर, बीएमआर मतलब क्या है, एनर्जी को तोड़ा जा रहा है, ठीक है, हमारे शरीर में जो एनर्जी स्टोर है उस एनर्जी को क्या किया जा रहा है, खपत किया जा रहा है। खपत मतलब सर उसको यूज में लाया जा रहा है। यूज में कैसे लाया जा रहा है, उसको हीट में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। तो सर एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, बीएमआर बढ़ रहा है तो क्या होगा, एनर्जी लॉस हो जाएगा। और सर एनर्जी जब लॉस हो जाएगा तो क्या होगा सर, हमको क्या होगा, भूख लगेगा, हंगर लगेगा। और सर अगर हंगर, एनर्जी लॉस हो रहा है, बीएमआर इंक्रीज हो रहा है, तो जैसा कि मैं पहले बताया हूं, क्या होगा, हीट इंक्रीज होगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो रहा है ना। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में क्या होता है, अभी देखिए आप गर्मी में खाना खा लीजिए, पसीने पसीने हो जाएंगे, ठंडी में खाना खाइए, आप ठंडी से एकदम कड़कड़ कांपेंगे, ठीक है। तो इसी तरह ये मैकेनिज्म भी काम करता है। तो थायराइड इंक्रीज हुआ सर, जी हुआ। बीएमआर इंक्रीज हुआ, हुआ। बीएमआर जब इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, एनर्जी ज्यादा यूज ले रहा बॉडी ना। अभी आप कुछ सोचिए, कोई चीज है, आपका बॉडी है, आपका बॉडी को बहुत हाइपर एक्टिव काम कर रहा है, ठीक है। जैसे कोई चीज होता है, आप वैसे बैठे हैं, तो इसका क्या मतलब है, आपके अंदर क्या है, बीएमआर डाउन है, एनर्जी बिल्कुल जीरो लग रहा है। और जैसे ही आपका एनर्जी लेवल थोड़ा हाई हुआ, बीएमआर प्रोसेस स्टार्ट हुआ। बीएमआर क्या करेगा, आप एक जगह बैठ नहीं पाओगे, थक 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 कपेगा, शरीर अंदर से पूरा हलचल मचा रहेगा, तो इसी को बीएमआर बोल दिया गया। तो ये बीएमआर बढ़ा सर, क्या हुआ, एनर्जी को यूज किया तो क्या हुआ सर, एनर्जी लॉस हो गया। जब एनर्जी लॉस हो गया तो हमारे बॉडी का रिक्वायरमेंट रहेगा कि भैया खाना लाओ। खाना जब खाओगे तो क्या है, उसको बोल दिया गया हंगर। हंगर जब हुआ, बीएमआर के बढ़ने के साथ साथ क्या होता है सर, हीट भी प्रोड्यूस होता है। तो हीट जब प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा सर, परस्पिरेशन होगा, आप पसीने पसीने हो जाएंगे, ठीक है। जब आप पसीने पसीने हो जाएंगे, आप खुद सोचिए आपकी बॉडी से क्या लॉस हो रहा है, फ्लूइड लॉस हो रहा है, फ्लूइड। अब आप खुद सोचिए, जब फ्लूइड लॉस हो गया तो आपको क्या लगेगा, थर्स्ट लगेगा। थर्स्ट मतलब क्या होता है सर, प्यास होता है, ठीक। तो इस तरह से आप पढ़िए ना कि अगर एक चीज दे दे, उससे ये पूरा टॉपिक पे कुछ सारे साइंस सिम्टम, क्या होगा, कितना कैसे होगा, क्या बढ़ेगा, क्या घटेगा। अब अगर आपको मैनेजमेंट भी अगर निकालना हो ना, जैसे कि मैं बताया था कि एक पूछ पकड़ के आप सब कुछ बता सकते हो। अब आप सोचिए, बीएमआर बढ़ा तो आपका शरीर एकदम रेस्टलेसनेस लगेगा, ठीक है। तो क्या करना चाहिए मैनेजमेंट में, रेस्टलेसनेस में क्या करना चाहिए, आराम से बैठिए, शांत रहिए, काम डाउन, पीसफुल इन्वायरमेंट में रहिए। जाहिर सी बात है। एनर्जी लॉस हुआ सर, एनर्जी को आप एक्स्ट्रा एनर्जी लीजिए, हुआ कि नहीं मैनेजमेंट। हंगर आपको लग रहा है, ठीक है, तो बाहर से आपको क्या जरूरत पड़ेगा, सप्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी। और क्या, हीट इंक्रीज हो रहा है तो क्या है, आप एक कोल्ड इन्वायरमेंट में रहिए। फिर क्या है, पर्सपिरेशन हो रहा है तो क्या है, फ्लूइड लॉस हो रहा है, यानी कि जब पसीना हो रहा है तो पानी शरीर से बाहर भग रहा है। तो जब पानी की कमी होगी तो क्या है, आप फ्लूइड ज्यादा अमाउंट में पीजिए सर, ठीक है। तो ऐसे आप मैनेजमेंट भी निकाल सकते हैं, कोरिलेट करके आपस में, बस, ठीक। और क्या है सर, आपको थर्स्ट लग गया, आपको हंगर लग गया, हीट का लेवल बढ़ गया बॉडी में, जो टेम्परेचर होता है, जो कि कौन रेगुलेट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, दोनों। पीछे वाला यानी पोस्टीरियर वाला गर्म करता है, यानी पीछे का माता गर्म करेगा, जैसे मैं बता चुका हूं पहले भी। तो इस तरह से ऐसे निकाल सकते हैं आप। अब सोचिए थायराइड क्या हो रहा है, यहाँ पे आप डिक्रीज लिखिए, ठीक है। ये हो गया आपका थायराइड डिक्रीज। अब क्या होगा सर, बीएमआर घटेगा। बीएमआर घटेगा तो क्या होगा सर, आपका एनर्जी कंजर्व हो जाएगा। सर एनर्जी कंजर्व, अब एक चीज और निकाल सकते हैं, जब आपका एनर्जी लॉस हो रहा है तो क्या होगा, वेट आपका क्या होगा, गिरेगा, वेट आपका डाउन होगा। यानी बीएमआर थायराइड बढ़ने के साथ साथ वेट डिक्रीज होता है। आ गया ना, रटने की कुछ जरूरत नहीं है, एक भी शब्द नहीं रटवाऊंगा, ये मेरा वादा है। ये देखिए, थायराइड डिक्रीज हुआ, बीएमआर डिक्रीज हुआ, एनर्जी कंजर्व होगा, यानी एनर्जी बचेगा, एनर्जी बॉडी में खपत नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, स्टोर होकर रहेगा। और जब एनर्जी स्टोर हुआ तो क्या होगा सर, वेट, वेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा सर, इंक्रीज होगा सर। क्योंकि ये क्या होगा, ये फैट में कन्वर्ट होते रहेंगे, ये बॉडी के बॉडी बिल्डिंग में कन्वर्ट होते रहेंगे, वो एनर्जी बॉडी बिल्डिंग में यूज में ले लेगा, क्योंकि क्या बीएमआर आपका बॉडी यूज ही नहीं कर रहा है। और क्या होगा सर इसके साथ साथ, अब जब एनर्जी कंजर्व रहेगा तो क्या होगा, भूख लगेगी, नहीं लगेगी सर, हंगर नहीं लगेगा, यानी लॉस ऑफ अपेटाइट देखने को मिलेगा सर। क्या देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ अपेटाइट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब लॉस ऑफ अपेटाइट जब देखने को मिल रहा है, यानी कि बीएमआर घटा है, तो क्या होगा, आपका जो हीट होगा यानी बॉडी का टेम्परेचर, वो क्या होगा, गिर जाएगा सर। अब जब बॉडी का टेम्परेचर गिर गया सर तो क्या होगा, पर्सपिरेशन, पसीना नहीं देखने को मिलेगा सर, ड्राई स्किन देखने को मिलेगी। ड्राई स्किन के साथ साथ और क्या देखने को मिलेगा सर, थर्स्ट नहीं लगेगा, यानी कि क्या, आप जो पानी पीते हैं वो प्यास नहीं लगेगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें, ये हो गया कंसेप्ट। तो जो नए बच्चे हैं, अभी पुराने बच्चों को तो थोड़ा बहुत पता होगा, आइडिया है कि कंसेप्ट कैसे बिल्ड करते हैं, लेकिन जो नए बच्चे हैं ना, मैं उनको एक एक तरीका सिखा रहा हूं कि कैसे कंसेप्ट को मजबूत करो, बिल्ड करो। यानी कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जिस दिन रटना स्टार्ट कर दिए, समझिए आपकी तैयारी 0% पे जा रही है, डाउनफॉल आ रहा है। और अगर आप कंसेप्ट बिल्ड करना सीख गए ना, धीरे धीरे टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन हाँ जिस दिन बिल्ड हो गया ना, आप एक से एक चीजें बता सकते हैं, किसी को भी बता सकते हैं कि हाँ ये ऐसे होता है, ये ऐसे होगा, ये घटेगा, ये बढ़ेगा, ये मैनेजमेंट होगा, ये चीज हो रहा है, इसी को कंसेप्ट बोला है। अब क्या सर, ये कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग क्या कर दिए, डील कर दिए। अब आता है सर हमारा क्या, इसके बाद नेक्स्ट पेज लेते हैं। अब सर क्या है,
हम लोग थोड़ा सा एनाटॉमी के बारे में देखते हैं, ठीक है। किस चीज की एनाटॉमी? थायराइड ग्लैंड की। अभी देखिए मैं एक बार क्विक रिवाइज करवा दूं। देखिए शेप जो है आपका क्या है, बटरफ्लाई शेप, एस शेप, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, ये हो गया आपका, ये नेक हो गया, नेक दिख रहा है आपको। ये राइट लोब हो गया। यानी कि जब भी हम क्या पढ़ाई करते हैं, जब भी कोई एनाटॉमिकल संरचना देखते हैं, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं, उसमें क्या होता है, ये वाला हमारा राइट इधर का है ना, लेकिन ये इधर से हो जाता है। अभी मानिए हम लोग पढ़ाई कैसे करते हैं, अपने बॉडी की पढ़ाई करनी है तो आप अपने बॉडी की चीजें लेकर के साइड देखिए हमेशा। जैसे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये राइट वाला इधर आ गया, जैसे ये लेफ्ट वाला इधर आ गया, ये कैसे। लेकिन जब भी आप कोई भी चीज डिफाइन करना हो तो आप अपने बॉडी का एग्जाम्पल लीजिए। आपके राइट साइड में क्या है, इधर है, इधर क्या है, ये लेफ्ट साइड हो गया। तो यानी कि जब आप ऐसे उतारेंगे अपने आप को खुद को, तो इधर ऐसे घूम करके पीछे से जाएंगे तो ये राइट इधर आ जाता है, ये लेफ्ट इधर आ जाता है। तो इसलिए डायरेक्शन का भी विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये हो गया सर। और लोकेशन की बात करें, क्या इन फ्रंट ऑफ नेक, यानी गर्दन है, ये गर्दन, ये आपको क्या दिख रहा है, ये गर्दन दिख रहा है, ये गर्दन दिख रहा है, गर्दन के जस्ट आगे, ठीक है। और क्या है, ये आपको ट्रैकिया जाते दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, ये ट्रैकिया दिख रहा है। ये ट्रैकिया क्या है, चारों तरफ ऐसे राउंड में है, ठीक है। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया। और सर ये जो इसको ज्वाइंट करता है, जैसे कि आप पढ़े थे क्या, पीछे में बताया था क्या, ये ऐसे कुछ होता है ना, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो इस पिट्यूटरी ग्लैंड को ये जो ज्वाइंट कर रहा था हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी को, इसको क्या बोला गया था, इनफंडिबुलम। तो ऐसे जो पता है, जो कंफ्यूजन वाले टॉपिक हो उसको एक साथ पढ़ा करिए। तो इसको ज्वाइन करने वाला हाइपोथैलेमस और इसको ज्वाइन करने वाला इनफंडिबुलम हो गया। दोनों ट्रैकिया के दोनों लोगों को जोड़ने वाला इंसान या शैतान कुछ भी बोल सकते हैं, क्या सर, स्टमक है, ठीक। तो अब ये हो गया हमारा थोड़ा सा थायराइड ग्लैंड। अब इसके वेट की बात किया तो 25 से 30 ग्राम की वेट होता है। अब इसका लंबाई चौड़ाई मोटाई यानी 5, ढाई, ढाई, कैसे बात करेंगे, 5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। और एक पॉइंट और मैं बता दूं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट आप नोट करते चलिए। ये 2.5 सेंटीमीटर क्या होता है, ये आई का मीटर होता है, ठीक है। और क्या ये 2.5 सेंटीमीटर और क्या होता है सर, एक तो हो गया क्या, आई का हो गया, एक तो हो गया क्या, आप लोग जब टेस्टिस पढ़ते हैं, टेस्टिस टेस्टिस, तो इसका भी क्या होता है, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो जो एक्स्ट्रा पॉइंट सिमिलर होते हैं उसको एक साथ नोट कर लिया करिए, जिससे क्या ना आपको कुछ भी पूछेगा तो तुरंत याद आ जाएगा। अब क्या है सर, ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, बता दिया हूँ। एक्स्ट्रा पॉइंट में क्या था कंसेप्ट में, थायराइड इंक्रीज, बीएमआर इंक्रीज, मोड एनर्जी, इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है, जैसा कि मैं पहले पीछे बता चुका हूँ। और क्या है, इसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे और इसके हार्मोन। तो इसके एनाटॉमी पढ़ने के लिए सिंपल सा क्या है कि हमको थायराइड ग्लैंड का एक सेक्शन देना पड़ेगा, जो कि ये रहा, क्या है ये सर, सेक्शन, ठीक है। किसी सेल का अगर थोड़ा सा काट के पार्ट हम लोग देखते हैं तो उसको सेक्शन बोल दिया जाता है। अब इस सेक्शन को क्या किया हम लोग, माइक्रोस्कोप के पास क्या किया, जूम किया, ठीक है। तो जूम में कुछ ऐसा दिखा। तो इसमें क्या है कि हमें क्या दिखा सर, सबसे पहला चीज ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पेन चेंज कर लूंगा, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला ये राउंड शेप का, इसको क्या बोला गया सर, ये थायराइड फॉलिकल। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर थायराइड फॉलिकल क्यों बोला गया, और कुछ क्यों नहीं बोल सकते, दिमाग में आ रहा होगा। तो इसमें क्या है ना, देखिए अभी हम लोग पढ़ते हैं ना, फॉलिकल मेन थायराइड है, ये थायराइड का पार्ट है, इसलिए इसको थायराइड बोला गया। अब फॉलिकल क्यों बोला गया सर, तो सिंपल से आप लोग पढ़ते हैं कि फॉलिकल मतलब क्या होता है, कि कोई राउंड शेप की चीज, ठीक है, राउंड जो क्या हो, फिल हो, मतलब कि सर्कल नहीं, राउंड शेप का जो हम लोग क्या लेते हैं, स्फेयर। तो इस स्फेयर को क्या बोला जाता है, जैसे कि अभी मैं एक एग्जांपल देखूं, एग्जांपल में देखा जाए, कौन सा एग्जांपल था, ग्रेफियन फॉलिकल। तो ग्रेफियन फॉलिकल में भी क्या आ रहा है, फॉलिकल। तो इसलिए फॉलिकल क्यों बोला गया, फॉलिकल मतलब कोई छोटा सा गेट के जैसा एकदम भड़तू, जिसको बोलते हैं मतलब ठोस स्फेयर के जैसा। इसलिए ये क्या होता है, बॉल के जैसे होता है, ठीक है, छोटा छोटा ग्रेफियन फॉलिकल की तरह एकदम थायराइड फॉलिकल्स होता है। तो ये जो थायराइड फॉलिकल्स है, ये तो हमें समझ में आ गया कि ये राउंड शेप का होता है, स्क्वायर होता है। इसमें क्या होता है सर, अगर इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं माइक्रोस्कोप में, तो क्या दिखता है सर, इसमें दिखेगा क्या, एक टाइप का एक सेल होता है, छोटे छोटे सेल को जूम करने पे दिखेंगे, क्या दिखेगा सर, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये। तो ये चीज जो है चारों साइड से जो इसका इंटरनल लाइनिंग बना रहा है, क्या सर, इंटरनल लाइनिंग, इंटरनल लाइनिंग बना रहा है। तो इस लाइनिंग को सर कुछ कहते हैं क्या, हाँ, ये लाइनिंग जो है, तो हम लोग पढ़ते हैं क्या, एक चीज पढ़ते हैं कि अभी मैं दो चीजें ऐसे बता रहा हूँ कि आपको पूरे एनाटॉमी में, पूरे फिजियोलॉजी में हमेशा काम आएगा। क्या क्या सर, अब बता दीजिए। तो ये रहा हमारा क्या, एक हो गया क्यूबाइडल, क्या हो गया, क्यूबाइडल। एक हो गया स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। दोनों में बहुत जगह आप आता है, कंफ्यूज होते हैं, रटते रहते हैं, नहीं याद होता है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, क्यूबाइडल जहां भी आए, मतलब क्या, क्यूब शेप का सर,
इस तरह से क्यूब शेप का सर स्ट्रक्चर। फिर क्या सर, इस तरह से सर क्यूब शेप का आपस में जुड़े होते हैं सर, आपस में जुड़े होते हैं दो या दो से क्या अधिक, तो ये मिलकर क्या बना देते हैं सर, टिश्यू। ठीक है, ठीक है। तो ये टाइप का सेल है क्यूबाइडल सेल। अब देखिए क्यूबाइडल सेल जहां भी आपको दिख जाए, मतलब कि ये कुछ ना कुछ क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे। क्या करेंगे सर, सिक्रीट करेंगे, क्योंकि ये क्या है, एक तरह का ये ग्लैंड है। तो ग्लैंड का काम क्या है, जैसा कि मैं पहले पार्ट में बता चुका हूं कि ग्लैंड का काम है सिक्रीशन करना। तो ये क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे। ठीक है, तो क्यूबाइडल सेल जहां जहां है वहां पे क्या होगा, सिक्रीशन होगा, यानी जहां जहां ग्लैंड होगा वहां वहां क्या होगा, क्यूबाइडल सेल होगा इंटरनल लाइनिंग में। ठीक है सर, तो ये हो गया हमारा क्या, क्यूबाइडल सेल। तो यहाँ देखिए सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल। अब आपको पता है एपिथेलियल शब्द कहाँ लगता है, तो हमारा जो बाहर का लाइनिंग है या जो अंदर का लाइनिंग है, कोई भी पार्ट हुआ उसके बाहर की लाइनिंग उसके अंदर की लाइनिंग में हमेशा क्या होता है सर, एपिथेलियल सेल पाया जाता है। तो शायद होप करता हूं कि ये आपको पता हो गया होगा, रटना नहीं पड़ा, समझाने की कोशिश किया हूं। और सर आप अब बात आता है स्ट्रेटिफाइड। तो स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है सर, स्ट्रेटिफाइड जहां भी आपको दिखे इसका मतलब होता है कि रगड़ लगना, रगड़, रगड़ मतलब क्या, ये हमारा हाथ है, इसको ऐसे 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 खुरच रहे हैं, खुरच मतलब स्क्रैच लगना, रगड़ लगना। तो हम खाना खाते हैं इसोफेगस पे रगड़ लगता है, तो वहां भी क्या पाया जाता है, स्ट्रेटिफाइड पाया जाता है। ठीक है, तो ये दो चीज, दो कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए। इसे क्या है, कोई कहीं का भी पूछेगा तो आप बता देंगे, और इतना इजी वे में शायद कोई आपको बताए जितना मैं इसमें बता दिया। ठीक है, अब तो बात हो गई सर थायराइड फॉलिकल, आपने बता दिया जैसे ग्रेफियन फॉलिकल छोटे छोटे बाल की तरह होता है। ग्रेफियन फॉलिकल क्या होता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे। ये हो गया ओवरी, ये हो गया हमारा क्या, ये छोटा छोटा ग्रेफियन फॉलिकल्स हो गया। ठीक है, ये ग्रेफियन फॉलिकल जब मेच्योर हो जाता है, कैसे मेच्योर होता है, जब इस पे एफएसएच आता है। एफएसएच क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, इसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, फिर ये क्या करता है, हो जाता है मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, ये प्राइमरी साइट बना लेते हैं। ठीक है, तो ये ग्रेफियन मतलब होता है कि राउंड शेप का छोटा सा, ये जो चीजें मैं आगे ओबीजी में हैंडल कराऊंगा बहुत तगड़े लेवल पे। ठीक है सर, तो अभी आपका क्लियर हो गया थायराइड फॉलिकल। T3 क्या रिलीज करते हैं, ये T3 T4। अब सर T3 T4 क्या होता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि T3 T4 ये थायराइड फॉलिकल ये क्या चीजें हैं। तो ये आपको थायराइड फॉलिकल के बारे में पता चल गया। अब मैं बता रहा हूं क्या T3 T4 क्या होता है। तो देखिए T3 का मतलब नेक्स्ट पेज है, अभी इसके बाद है, देखिए इसमें यहाँ देखिए T3। ठीक है, T4 ये क्या है, T3 मतलब ये ट्राई आइडोथायरोनिन। तो ट्राई मतलब सर तीन, आइडो मतलब क्या होगा, आइडो मतलब क्या है, आयोडीन। ठीक है, आयोडीन क्या होता है सर, ये एक हाइड्रोजन कंपाउंड है। हाइड्रोजन में मतलब क्या, हाइड्रोजन जिसका क्या सोडियम, जो सोडियम वाली लाइन होती है, आप कभी पीडियाट्रिक टेबल उठाइए सोडियम वाली, ए लीना रब से करिए फरियाद वाला, जो आप पीडियाट्रिक टेबल याद करते थे 12 में बायोलॉजी में, क्या है उसको यूज किया गया, उसी का एलिमेंट लेके यहाँ पे घुसा दिया गया आयोडीन। आपको पता है कि आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेघा रोग होता है। तो यही आयोडीन है, यही आयोडीन है, जैसे हम लोग पूरा पीडियाट्रिक टेबल पढ़ते थे क्या, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, तो इस तरह से जो हम लोग याद किए थे ना, वही चीज यहाँ भी है। तो ये जो आयोडीन है इसको क्या बोला गया है, हैलोजन। ये क्या करता है सर, ये जो है इसके तीन मॉलिक्यूल यानी ट्राई आइडो यानी आई प्लस आई प्लस आई यानी तीन मॉलिक्यूल, और ये क्या है सर, ट्राई आइडो हो गया, और क्या है थायरोमीन, थायरोमीन अमीन नहीं आता है, शब्दों को तोड़ दीजिए, मैं 1000 बार बोल चुका हूं। अमीन, ए एम, इसको तोड़िए, ए एम आई एन, क्या दिख रहा है, अमीन। अमीन क्या, अमीन को क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या होता है सर, ये एक तरह का क्या होता है, ये 20 अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं सर, एक प्रोटीन बनाते हैं, आपको पता है। तो ये क्या निकल के आ गया, ये है एक तरह का प्रोटीन। तो सिंपल सा बात है, आयोडीन के तीन मॉलिक्यूल। ठीक है, और क्या सर, ये थायरोमीन, थायरो अमीन, ये जो है ये प्रोटीन हो गया एक। ठीक है, ये क्या है, अमीनो एसिड है, प्रोटीन है, दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चारों मिलकर क्या बना देते हैं, ये ट्राई आइडोथायरोअमीन, इसी को T3 बोला जाता है। ये क्या होता है सर, ये लेस अबेंडेंट होता है, मतलब T4 की तुलना में ये कम होता है। और क्या होता है, ये मोर पोटेंट होता है, जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा कम मात्रा ही ज्यादा खतरनाक होता है। तो यही चीज यहाँ भी है, मोर पोटेंट होता है। पोटेंट का मतलब होता है कि आप जरा सा खा लीजिए, मतलब कि थोड़ा सा लीजिए, वो बहुत ही इफेक्टिव होगा। इफेक्टिव मतलब क्या, उसकी पोटेंसी बहुत हाई होती है। तो और हो गया क्या सर, ये मोर पोटेंट होता है किसके तुलना में, T4 के तुलना में। इसमें क्या सर, तीन आयोडीन है, एक थाइरोग्लोबुलिन है, जैसा कि मैं बता दिया हूं, ये है क्या, प्रोटीन। ठीक है, अब इसी तरह टेट्रा देख लीजिए, टेट्रा जिस सबके आगे टेट्रा लग जाए मतलब चार, पढ़ते हैं ना हम लोग क्या, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, इस तरह से हम लोग ऑक्टा नोना डेका इस तरह से हम लोग पढ़ते रहते हैं। ठीक है, हेक्सास। तो ये टेट्रा मतलब चार, आयोडो मतलब आयोडीन के मॉलिक्यूल, आयोडो मतलब आयोडीन के मॉलिक्यूल, थायरोनिन क्या है, थायरोअमीन मतलब क्या है, एक तरह का प्रोटीन होता है। तो यही चीज है, चार आयोडीन, थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन देखिए, ग्लोबुलिन भी जिस सबके आगे लग जाए
तो समझ लीजिएगा कि यह एक ऐसा प्रोटीन है। क्या है सर? प्रोटीन है। प्रोटीन क्या करने वाला है? ग्लोबुलिन का मतलब होता ही है कि कैरी करने वाला। समझ में आ रहा है? प्रोटीन का मतलब ग्लोबुलिन जहां भी लगा, जैसे हीमोग्लोबुलिन, हीमोग्लोबुलिन, हीमोग्लोबिन उसी से बना है, दोनों सेम से बना है। ठीक है, तो ग्लोबिन ग्लोबुलिन जिसके भी आगे लग जाए उसका मतलब होता है कैरी करना। ठीक है, तो कैरी क्या करेगा सर? कुछ ना कुछ केमिकल कैरी करेगा। जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होते हैं? केमिकल होते हैं, खुद में कैरी होते हैं, जाते हैं, मारते हैं सबको, फॉरेन मटेरियल को, जिसको पैथोजन बोलते हैं। ये सब माइक्रो में मैं डील करवाऊंगा आगे। तो इसी तरह से ये क्या है? ग्लोबुलिन एक तरह का प्रोटीन है जो कि क्या है? कैरी है, कैरी करने वाला प्रोटीन है। बाकी ये आयोडीन के साथ जुड़ता है, आयोडीन के साथ जुड़ के क्या बनाता है? टेट्रा आइडोथायरोनिन। ठीक है, इसी को बोल दिया जाता है थायरॉक्सिन। ठीक, ये क्या होता है? ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, T3 की तुलना में लेस पोटेंट होता है। मतलब इसका बहुत सारा एक होता नहीं है कि आप जैसे अभी देखिए नया जो रूल में अभी आप लोग देखते होंगे जो हैंड वॉश आता है। ठीक है, हैंड वॉश अभी पाउडर फॉर्म में हैंड वॉश आने लगा है। पहले क्या होता था? इतनी बोतल 1 लीटर की आती थी, कितने की? 150, 200, 300 रुपए की। अब क्या है ना, वही जो होता है 10 रुपए का आप लेके आते हैं पैकेट में, उसको बोतल में डालते हैं, पानी भरते हैं, आधे घंटे, मुश्किल से आधे घंटे में वो क्या हो जाता है? पूरा सॉलिड एकदम जमा जमा बनाया बन जाता है। ठीक है, तो क्या है उसका जो पाउडर है ना बहुत ही पोटेंट है उस बॉटल के तुलना में जो खरीद के लाते थे हम लोग। तो यही एग्जाम्पल से यहाँ सेट हो रहा है कि ये जो होता है सर लेस पोटेंट होता है किसके तुलना में? T3 के। और बाकी क्या है सर? ये मोर अबेंडेंट होता है, ज्यादा मात्रा में, बॉटल वाले की तरह बॉटल में भरा होता था। ठीक है, लेकिन क्या होता था? अभी एक पाउडर आ रहा है, इतना डाल दीजिए, पूरा 1 लीटर तैयार हो जा रहा है। तो यही चीज है। अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप कनफ्लोर देखिए, कनफ्लोर को गर्म पानी में करके ऐसे मिक्स करेंगे और उससे वो पानी में मिक्स करेंगे, पानी एकदम गाढ़ा हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल भी हो गया केमिस्ट्री का, बाकी करते रहिए जो करना है। और सर क्या है ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? क्या है इसका? तो सबसे पहली बात जो T4 होता है, टी क्या? T4, जिसको बोला गया टेट्राइडोथायरोनिन, यानी कि थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन क्या होता है? कन्वर्ट होता है किसमें? T3 में। और T3 कन्वर्ट किसमें होता है? थायरो, ये देखिए थायरो अमीनो एसिड। ठीक है, तो ये एक तरह का प्रोटीन बनाता है। ठीक है, एक तरह का अमीनो एसिड बनाता है थायरोनिन। तो यही कन्वर्ट होता है इसमें। ठीक है, और ये T4 कन्वर्ट होता है T3 में। बस इतना सा ये कन्वर्जन रूल है इसका। अब आ जाते हैं थोड़ा सा पीछे। इसमें क्या है सर? आपने थायराइड फॉलिकल के बारे में बता दिया, आपने इसके अंदर जो सिंपल क्यूबाइडल सेल है उसके बारे में बता दिया कि यही सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं सर? यही सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं सर? ये क्या? T3 T4 सिक्रीट करते हैं। और क्या सर? ये इसके अगल बगल में सी सेल, ऐसे सी सेल सी सेल सी सेल सी सेल होते हैं, सी सेल बहुत सारे होते हैं। सी सेल को और क्या बोला गया सर? चीफ सेल। सी से चीफ होता है। ठीक है सर, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, तो सी आ रहा है, तो सी क्या करेगा सर? सी वाला बनाएगा, यानी सी से क्या? कैल्सीटोनिन। सिंपल सा बात है। अब कैल्सीटोनिन के बारे में बता दूं थोड़ा सा। कैल्सी जहां भी लग गया उसका मतलब क्या है? कैल्शियम से कैल्शियम का क्या नाम होता है? Ca पे 2 चार्ज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैल्सीटोनिन। और इसी को या फिर और कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगा? थायरोकैल्सीटोनिन। ठीक है, इस हार्मोन के बारे में आगे डील कर रहा हूं, भी पेशेंस बनाए रखिए बस। अब यहाँ देखिए, चीफ सेल कैल्सीटोनिन निकाला, थायराइड फॉलिकल जो होते हैं वही गोल से राउंड वाले जो बॉल की तरह होते थे, वो क्या निकाले? T3 T4 निकाला। T3 कम मात्रा में, बहुत फास्ट एक्शन, ज्यादा मात्रा में कौन होता है? T4 होता है, लेकिन क्या होता है? कम पोटेंट होता है। ठीक, ये हो गया हमारा इसके बारे में। अब आते हैं सर, एक कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? इस कॉन्सेप्ट के बारे में अगर आपने सीख लिया तो पूरे थायराइड का जितना भी ये कैल्शियम वाला तामझाम होता है ना, ये सब एक चुटकी में बता देंगे। बस एक साइन सिम्टम मिल जाए या एक चीज में, एक एलिमेंट मिल जाए, उससे तार जोड़ते जोड़ते जोड़ते, जैसा कि मैं वादा किया था ना कि मैं रटवाऊंगा कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ सारी चीजों को मैं क्लियर करवाता हूँ। तो ये देखिए सर, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। हाँ, ये देखिए कॉन्सेप्ट इसी को बोला जाता है। ये क्या है सर? ये हमारा क्या? ब्लड वेसल। ब्लड वेसल, ये हमारा सर क्या? ब्लड वेसल। ब्लड वेसल, इसको क्या बोल दिया गया है? ब्लड वेसल। ब्लड वेसल। अब बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होगा, सर ब्लड वेसल क्या होता है? तो ब्लड मतलब होता है रक्त, वेसल मतलब होता है कि कोई पात्र। हिंदी मीडियम वालों के लिए पात्र, इंग्लिश मीडियम वाले समझ लें कि पात्र मतलब होता है कि बर्तन। ठीक है सर, तो ब्लड वेसल मतलब क्या होता है? कि रक्त का बर्तन, यानी जिसमें कि ब्लड रखा जाता है, इसीलिए इसको बर्तन बोला गया है। और सर इसमें क्या आता है? 2 तरह आता है। एक आता है क्या? आर्टरी आता है, एक क्या आता है? वेन आता है। इसी के छोटे फॉर्म को क्या बोल देते हैं? कैपिलरी बोल देते हैं। तो इस तरह से जब मैं कार्डियोवैस्कुलर डील करूंगा ना, तो एक एक चीज तोड़ के इतना सरलता से बताऊंगा कि कभी जिंदगी में आप भूल नहीं सकते, नींद में भी आप आंसर देंगे जरूर। तो ये हो गया हमारा सर ब्लड वेसल। इसमें क्या होता है सर? रक्त होता है, हमको पता है, ब्लड होता है, आरबीसी होता है। और ये क्या है सर? ये है हमारा बोन। ये क्या सर? बोन है। इस बोन में क्या होता है प्रेजेंट सर? कैल्शियम होता है, सी पे 2 चार्ज का। ठीक है, अब एक हार्मोन होता है PTH, पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है,
पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, इस हड्डी के कैल्शियम को निकाल करके, ध्यान से सुनिएगा, इस हड्डी में से कैल्शियम को निकाल करके ये ले जाके ब्लड में पटक देता है। कुछ समझ में आ रहा है? पैराथ हार्मोन जो होता है, पैराथ हार्मोन बोलते हैं, पीटीएच, पैराथ हार्मोन, ये काम क्या करता है, ये बोन से कैल्शियम को निकाल करके ले जाता है सीधे कहां पे, ब्लड में फेंकता है। यानी ये बोन से कैल्शियम को कैरी किया, कैल्शियम को कैरी किया, ठीक है, इस कैल्शियम को ले गया बोन पे, यानी बोन में आके कुछ जुड़ रहा है, जुड़ रहा है ना, तो इस जुड़ने को क्या बोल दिया गया, जब कोई चीज आके जुड़ जाएगा तो मात्रा ज्यादा होगा कैल्शियम का, इसलिए क्या होगा, हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलेगा। ये हो गया हमारा सर कॉन्सेप्ट। और इसमें से निकल के जा रहा है इस बोन में से, तो इसको, इसमें क्या होगा, कैल्शियम की कमी होगी। जब कैल्शियम की कमी होती है तो क्या होता है, बहुत सारे पोर्स बन जाते हैं, ठीक है। जब पोर्स बन जाता है, पोरस बोन हो जाता है, पोरस मतलब क्या होता है, हिंदी वालों के लिए भंगुरता, अष्ट भंगुरता बोलते हैं, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस को हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, ठीक है, भंगुरता हो जाता है इसमें। तो इससे क्या होता है सर, ये पोर जो होते हैं ये क्या करते हैं, कमजोर कर देते हैं हड्डियों, इसी को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है सर। क्यों? क्योंकि कैल्शियम की कमी हो रही, कभी क्यों हो रही है, क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन क्या कर रहा है, बोन से कैल्शियम खींचा, ले जाकर के ब्लड में पटका सख्त से। तो यही चीजें हैं, बस यही एक कॉन्सेप्ट है। अब सर आएगा आपके दिमाग में, इसको आप क्यों बता रहे हैं सर, आप तो पढ़ा रहे हैं थायराइड लेकिन बता रहे हैं पैराथायराइड। मैं बताता हूँ, ये जो पैराथायराइड है ना, ये सेम इसलिए मैं बताया क्योंकि ये समझने में आसान होता है, ठीक है। बाकी इसी का सेम उल्टा, ये हो गया ब्लड वेसल, ये हो गया क्या, हमारा बोन बन गया, ये हमारा बोन हो गया, ठीक है। क्या हो गया सर, बोन हो गया, बोन का नेक हो गया, फीमर बना दिया मैंने, ठीक है। तो ये क्या है सर, इसमें से ये हो गया ब्लड, मान लीजिए ये हो गया ब्लड, बहुत सारे ब्लड भरे हैं, बहुत सारा ब्लड है। अब ये क्या करेगा ना, कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन क्या करेगा ना, यहाँ के कैल्शियम को निकाल करके किसमें भेज देगा, बोन में, ठीक। इसका सेम अपोजिट, यानी पीटीएच कैल्सीटोनिन, ठीक है सर। पीटीएच यानी पैराथ हार्मोन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैल्सीटोनिन, यानी पीटीएच जो होता है कैल्सीटोनिन का उल्टा काम करता है। तो जाहिर सी बात है कैल्सीटोनिन इज इक्वल टू कैल्सीटोनिन किसका उल्टा काम करेगा, एक बटे पीटीएच, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीटीएच, यानी इसके दोनों अपोजिट काम करेंगे। यानी अगर ये हड्डियों में से इसमें ले जा रहा है ब्लड में, तो ये ब्लड से ले जाएगा हड्डियों में, यानी कि देखने को क्या मिलेगा सर, कैल्सीटोनिन अगर बढ़ गया तो यानी कि ब्लड वेसल्स में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। कैल्शियम जब डिक्रीज होता है सर, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपोकैल्सीमिया। हाइपो मतलब कम होता है, कैल्सीमिया मतलब, कैल्सी मतलब हो गया कैल्शियम से, इमिया मतलब हो गया क्या सर, इमिया मतलब हो गया कि ब्लड में, ठीक है। तो ये इस तरह से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कॉन्सेप्ट होता है, ऐसे ही काम करता है। तो आप आज के बाद कभी नहीं बोलेंगे कि किसमें कैल्शियम कम होता है, किसमें कैल्शियम बढ़ता है, अगर इतना सा पॉइंट याद रखिए कि कौन किसमें ले जाता है, बस। बाकी हम आ जाते थोड़ा पिछले स्लाइड में। सर ये हो गया पूरा, आपने बता दिया कि स्टोमल टिश्यू क्या होते हैं, चीफ सेल क्या होता है, जो इनर लाइनिंग बनाते हैं वो क्या होता है। अब सर इसके अंदर कुछ क्या पाए जाते हैं, एक टाइप का फ्लूइड जो सीक्रेट होता है, ठीक है। किसी भी ऑर्गन को सड़ने से बचाने के लिए जो हमारा बॉडी होता है ना, एक तरह का क्या है, कोलाइडल। कोलाइडल मतलब एक ऐसा पीएच जिसपे क्या है, बॉडी का जो भी ऑर्गन उसके अंदर है, जो भी अंदर उसके सोल्यूबल, जो सल्यूट है मतलब कि सॉल्यूशन है, उसमें जो भी सॉल्यूट के पार्टिकल मतलब कि जो हमारे सेल वगैरह है प्रेजेंट, वो प्रॉपर एक न्यूट्रल रूप में काम कर सके, इसलिए क्या होता है सर, कोलाइडल फ्लूइड पाया जाता है हमारे शरीर में। सिंपल सा बात है, ठीक है सर। ये फ्लूइड का और क्या काम है सर, यही फ्लूइड में क्या होता है सर, ये थायरोग्लोबुलिन क्या होता है, ये फर्दर बनाता है, ठीक है। ठीक है सर, ये देखिए ये थायरोग्लोबुलिन को फर्दर बनाकर, ये कोलाइडल फ्लूइड क्या करता है सर, ये कोलाइडल फ्लूइड में क्या प्रेजेंट होता है, थायरोग्लोबुलिन, यही प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होता है। ये फर्दर आयोडीन के साथ ऐड होकर के T3 T4 का निर्माण करता है। मतलब कि ये जो इनर लाइनिंग था हमारा, कौन सा, चीफ सेल या सी सेल, ये इसको नहीं बोल रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए। बाकी ये किसको बोल रहा हूँ, थायराइड फॉलिकल में, थायराइड फॉलिकल के अंदर जो सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल था, ये क्या रिलीज कर रहा था सर, यही रिलीज कर रहा था कोलाइडल फ्लूइड। कोलाइडल फ्लूइड में क्या पाया जाएगा सर, कोलाइडल फ्लूइड के अंदर क्या होते हैं, थायरोग्लोबुलिन होते हैं, वो फर्दर आयोडीन जो हम खाते हैं, इसीलिए आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, ये घेरा रोग हो जाता है, इसको क्या ग्वाइटर बोलते हैं। तो यही T3 T4, तो यही T3 T4 जो होता है ना, यही एक्शन लेता है। कैसे एक्शन लेता है, किसके साथ, यानी कि थायरोग्लोबुलिन और आयोडीन के साथ मिल करके T3 T4 बनाता है। बस इतना ध्यान दीजिए अभी, बाकी आगे मैं बता रहा हूँ अभी क्या है। अब आता है कि एक चीज और रह गया इसमें, मैं उसको भी हैंडल कर दूं। ये देखिए स्ट्रोमल टिश्यू, इसको मैं थोड़ा सा, ये छोटे छोटे देख रहे हैं आप, छोटे 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 चीज, इसको मैं थोड़ा सा अलग से बता रहा हूँ, कभी अगर पूछ ले गलती से भी। तो सर ये स्ट्रोमल टिश्यू जो है, ठीक है, क्या सर, स्ट्रोमल टिश्यू
स्ट्रोमल टिश्यू, ये क्या बोला है सर? अब देखिए, हम लोग बहुत पहले पढ़ते थे, कब? हाई स्कूल इंटर में क्या पढ़ते थे? बॉटनी। बॉटनी मतलब हिंदी मीडियम वालों के लिए पादप जगत, ठीक है, पादप जगत इसमें पढ़ते थे, ठीक है, एक चैप्टर था। तो इसमें क्या पढ़ते थे सर? पौधों का जो लीफ होता था, लीफ, ये मान लीजिए पीपल का एक लीफ है, ठीक है। तो इसमें क्या है सर, इसको जब हम इसका सेक्शन काटते थे और इसको अंडर द माइक्रोस्कोप जब इसको व्यू करते थे, तो इस तरह का कुछ संरचना दिखता था, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। इसको क्या बोलते थे? ये क्लोज होता था, याद आ रहा है कुछ? ये ओपन होता था, ठीक है। ये देखिए बॉटनी में इसलिए थोड़ा बहुत बता देता हूँ क्योंकि ये आपके आरआरबी, जो आरआरबी में जनरल साइंस होता है ना, इसलिए वहां भी थोड़ा काम होता है, इसमें मैं बायोलॉजी से थोड़ा हटके भी कुछ ना कुछ बता देता हूँ। बाकी देखिए, ये क्लोज होता था, ओपन होता था, इसको क्या बोला जाता था? स्ट्रोमाटा। स्ट्रोमाटा सर, क्या? स्ट्रोमाटा। स्ट्रोमाटा हिंदी मीडियम वालों के लिए रंध्रावकाश। रंध्रावकाश, अवकाश मतलब क्या होता है सर? कि कोई खाली स्थान, कोई खाली स्थान, खाली जगह, खाली स्थान। खाली स्थान मतलब सर कोई होल, होल मतलब सर कोई पोर, पोर, ठीक है सर। तो इतनी सारी चीज नाम है इसका, तो यही शब्द से स्ट्रोमाटा से नाम लिया गया है, ठीक है। स्ट्रोमा जो शब्द है, स्ट्रोमा मतलब हो गया कि कोई ओपनिंग, यानी कि ये जो छोटे छोटे हमारे क्या है, पोर्स है। देखिए इसमें, देखिए ध्यान दीजिए, ये देखिए छोटे 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 बहुत सारे क्या है, पोर्स है, ठीक है सर, ये पोर्स है। बाकी इन पोर्स में क्या है, ये एक तरह के सेल है। कौन से सेल? ये छोटे छोटे छिद्र हैं, इसी के रास्ते क्या होता है, सिक्रीशन होते हैं। ये पोर्स हैं, पोर्स के रास्ते सिक्रीशन होता है। ये क्या है, सेल है, और बहुत सारे हैं, तो इसी के ग्रुप को क्या बोल दिया गया, टिश्यू। तो निकल के आ गया छेद वाले को, छिद्र वाले जो है, होल है, पोर है, कुछ भी बोल दीजिए, इसको बोला गया स्ट्रोमल। और क्या सर, ये टिश्यू है, तो स्ट्रोमल टिश्यू बहुत सारे सेलों से मिलकर बने हैं, इसलिए ये टिश्यू का नाम दे दिया गया, ठीक है। बाकी कुछ है ना इसमें। अब मैं कुछ पीवाईक्यू बता देता हूँ। पीवाईक्यू में क्या है सर, ये देखिए, एक क्वेश्चन था, थायराइड फॉलिकल मेड अप ऑफ। थायराइड फॉलिकल किसका बना होता है? तो आपको पता है थायराइड फॉलिकल, फॉलिकल नाम सुनते ही कंफ्यूजन कभी मत होइएगा कि चीफ सेल में, उसी सेल में, थायराइड फॉलिकल में। इसीलिए मैं बता दिया हूँ कि फॉलिकल मतलब होता है क्या। जाहिर सी बात है, आप याद कर लीजिएगा, छोटा सा बाल। बाल कैसा? वो भी बाल जो रहेगा वो उसका जो मतलब कि ठोस बाल, ठोस मतलब सॉलिड रहेगा, ना कि सर्कल। सर्कल क्या होता है, अंदर से खोखला होता है, गैप होता है। लेकिन जो सॉलिड होता है ना, उसको स्पेयर बोलते हैं। स्पेयर में क्या होगा सर, क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल। स्पेयर में क्या है सर, फॉलिकल्स है। फॉलिकल्स जैसे ग्रेफियन फॉलिकल्स मतलब कि गोल गोल होते हैं। उसकी इनर लाइनिंग में क्या प्रेजेंट होता है सर, क्यूबाइडल एपिथेलियल। क्यों क्यों सर, क्यों? क्वेश्चन आता है क्यों। क्यों इसलिए होता है कि उसके अंदर सिक्रीशंस होते हैं, और जहां सिक्रीशंस होते हैं वहां क्यूबाइडल सेल पाए जाते हैं, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लो। और जहां रगड़ लगता है जैसे एसोफेगस, वहां स्ट्रेटिफाइड नाम आ जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है, फंक्शन ऑफ कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन का काम क्या है? ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करना। कैसे सर, आप थोड़ा प्रूव कर दीजिए। पीछे जैसे मैंने बताया, ये हमारा कैपिलरी, ये हमारा क्या, बोन। तो क्या किया सर, कैल्सिटोनिन का काम है कि इसके कैल्शियम को बोन में ले जाकर डिपोजिट करना। तो ये ब्लड में क्या होगा सर, कैल्शियम लेवल की डिक्रीज होगा। तो इस कंडीशन को क्या बोल दिया गया सर, हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। बाकी लेसन में जब आऊंगा इसके मेडिकल सर्जिकल वाले पोर्शन में, मैं अच्छे से डील करूंगा, एक एक सिम्टम बताऊंगा, एक एक चीज गिनवाऊंगा, एक एक चीज को रटवाऊंगा, कभी नहीं निकालना सिखलाऊंगा, ठीक है। और थायराइड फॉलिकल सिक्रीट, थायराइड फॉलिकल है। फॉलिकल मतलब वही गोल गोल होते थे, वो गोल गोल क्यूबाइडल सेल जो एपिथेलियल होते थे, वो क्या, उसमें से क्या होता था, T3 T4 निकलता था। जो T3 T4 होता था वो किसमें बनता था, जो बनता था वो क्या था, कोलाइडल फ्लूइड था। कोलाइडल फ्लूइड, ये देखिए एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ये सब कोलाइडल फ्लूइड था इसके अंदर। ये देखिए, ये पिंक वाला, ये यहाँ पे कोलाइडल फ्लूइड था। इसके अंदर थायरोग्लोबुलिन और फर्दर किसके, आयोडीन के साथ मिलकर T3 T4 बनाता था, ठीक है। और देखिए इसके फंक्शन की बात करूं, फंक्शन मतलब क्या है, बटर मेंटेन बसल मेटाबॉलिक रेट, यानी क्या करता है, ये बीएमआर को कंट्रोल करता है। कैसे करता है सर, मैंने बताया कि जो थायराइड हार्मोन होता है, थायराइड हार्मोन क्या करता है सर, ये बीएमआर को इंक्रीज करता है, ठीक है। अगर ये इंक्रीज हुआ तो बीएमआर इंक्रीज होगा, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है, कि टी थायराइड हार्मोन बढ़ेगा तो बीएमआर इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि क्या है सर, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। मेटाबॉलिज्म जब बढ़ जाएगा सर, एनर्जी ज्यादा लगेगा, एनर्जी ज्यादा लगेगा सर, तो क्या देखने को मिलेगा, हंगर देखने को मिलेगा सर। हंगर ज्यादा देखने को मिलेगा तो फिर क्या देखने को मिलेगा सर, अगर हंगर ज्यादा है तो क्या होगा, एपेटाइट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एपेटाइट, देखिए दोनों में मेजर डिफरेंस है, मैं आगे बताऊंगा कभी हंगर क्या होता है, एपेटाइट क्या होता है, ठीक है। तो क्या है सर, थायराइड हार्मोन बढ़ा, बीएमआर बढ़ा, बीएमआर बढ़ा तो एनर्जी ज्यादा कंजर नहीं हो रहा है, एनर्जी का खर्च ज्यादा बढ़ गया शरीर के अंदर। तो एनर्जी का जब खर्च ज्यादा बढ़ गया तो शरीर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डल हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैं एक रिकैप करवा देता हूँ कि बीएमआर से क्या रिलेटेड होता है। ये देखिए सर, थायराइड हार्मोन है, थोड़ा नीचे ये सर थायराइड हार्मोन है। थायराइड हार्मोन क्या किया,
थायराइड हार्मोन बीएमआर को कंट्रोल करता है, बीएमआर को मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट और क्या सर, प्रोटीन और क्या सर, फैट, तीन चीजें, ठीक है। क्या क्या सर, ये देखिए, ये हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, क्या करता है, डाइजेशन ऑफ, इसका क्या करता है, डाइजेशन करता है। अब सर डाइजेशन कैसे करता है, डाइजेशन कैसे करता है, अभी इसको मैं समझा रहा हूँ, अभी बीएमआर पे आ रहा हूँ, पहले ये समझेंगे तब बीएमआर पे आएंगे, ठीक है। तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तो आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये प्रोटीन हो गया, ये क्या हो गया सर, फैट हो गया। आपको पता है एक कार्बोहाइड्रेट कितना 4 किलो कैलोरी देता है, तो ये किलो कैलोरी क्या हो गया सर, ये एनर्जी का यूनिट है, एनर्जी का यूनिट। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बता दूं कि ऊर्जा का क्या है, मात्रक है, ठीक है, ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। तो इसका ऊर्जा का मात्रक क्या होता है सर, निकल के आ गया कैलोरी। ये क्वेश्चन आपका किससे हो गया, फिजिक्स से बन गया, रेलवे के लिए, ठीक है सर, क्योंकि वहां मात्रक के बारे में पूछ लेता है। और सर प्रोटीन, प्रोटीन क्या करता है सर, 4 किलो कैलोरी करता है। इसको क्या बोलते हैं सर, प्रोटीन को, और बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स। बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों बोलते हैं सर, क्योंकि ये किसी भी सर्जरी में, किसी भी घाव को, किसी भी मतलब कि बॉडी का जो एबनॉर्मलिटी स्ट्रक्चर हो जाता है उसको क्या करता है, ये बनाने की, दोबारा रीजनरेशन की करने का ये प्रोसेस करता है, ठीक है। इसलिए इसको, प्रोटीन को क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट्स बोलते हैं। इससे क्या निकलता है, 4 किलो कैलोरी निकलता है। फैट जो होता है अपने आप में बहुत ही एनर्जेटिक चीज होता है, ये कितना 9 किलो कैलोरी दे देता था। ये सर आप क्यों बता रहे हैं, यहाँ क्या यूज है सर, कभी आपको क्वेश्चन दे देगा ना कि कार्बोहाइड्रेट, जैसे आपको एक क्वेश्चन आता है D50 में कितना एनर्जी होता है, NS के साथ डी इतना का जोड़ करके, मतलब इस तरह से क्वेश्चन आता है। आगे मैं बताऊंगा इसको किसमें, फंडामेंटल में, एकदम डिटेल में इसको डिस्कस करूंगा, अभी के लिए इसको बस छोड़ दीजिए। तो ये हो गया सर, इसको कार्बोहाइड्रेट से 4 4 9 ये तरह कैलोरी मिल रही है, ठीक है सर। ये कैलोरी क्या है सर, एनर्जी है। अब इस एनर्जी को क्या करेगा, तोड़ेगा शरीर, क्या तोड़ेगा, हीट में तोड़ेगा, ठीक है। हीट में तोड़ेगा, इस एनर्जी को यूज मिलेगा तो क्या होगा सर, हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हीट में कन्वर्ट होगा तो इसी को बोल दिया गया मेटाबॉलिज्म, इसी से निकलता है बीएमआर। एक बार मैं फिर से बता दिया, 7वीं बार में बता रहा हूँ आपको। थायराइड हार्मोन, बीएमआर, बीएमआर सर, थायराइड हार्मोन इंक्रीज हुआ, बीएमआर इंक्रीज हुआ, बीएमआर इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, वेट लॉस देखने को मिलेगा सर। वेट लॉस क्यों देखने को मिलेगा, वेट लॉस इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि क्या कर रहा है, बॉडी ज्यादा फंक्शन कर रहा है, अंदर से पूरा एकदम थर 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 फड़फड़ काम कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या बॉडी लॉस देखने को, वेट लॉस देखने को मिलेगा सर। वेट लॉस देखने को, बीएमआर बढ़ा है तो क्या होगा, एनर्जी का मोर रिक्वायर होगा, एनर्जी का रिक्वायरमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड हो रहा है तो क्या देखने को मिलेगा आपको, भूख ज्यादा लगेगी, यानी क्या देखने को मिलेगा आपको, हंगर इंक्रीज मिलेगा, ठीक है। और सर क्या मिल सकता है आपको, बीएमआर बढ़ा है, और बीएमआर बढ़ने के साथ साथ क्या है, आपको पर्सपिरेशन हो रहा है, पर्सपिरेशन मतलब पसीना आना, पसीना आने से क्या होगा, फ्लूइड लॉस हो जाएगा, फ्लूइड जब लॉस हो जाएगा तो क्या होगा सर, थर्स्ट लगेगा, ठीक है। जब थर्स्ट लगेगा तो आप पानी पियेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हो गई आपके थायराइड इंक्रीज से, ठीक है। अब देखिए मैं इस कॉन्सेप्ट से ये सारे फंक्शन आपको बता रहा हूँ। देखिए मेंटेन बसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर को कैसे, मिनिमल अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर वाइटल ऑर्गन, ठीक है सर, वाइटल ऑर्गन। इसका मतलब क्या है सर, जब हम सोए रहते हैं, जब हम अवेयरनेस मोड में नहीं होते हैं, मतलब कि हमारा जो ब्रेन होता है, कॉन्शियसनेस होता है, जब हमारे ऊपर ध्यान अपना नहीं होता है तो कौन उसको मेंटेन करता है, ये तो है नहीं कि हम जानबूझ के अपने हार्ट को मेंटेन करवा रहे हैं, सांस जानबूझ के लिए, नींद के बाद किसको याद है कि हम सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो ये काम कौन करवाता है, ये काम बीएमआर मेंटेन करके रखता है, ठीक है सर। और क्या आता है, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, जैसा कि मैं बताया बीएमआर इंक्रीज होने पे क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होता है, पसीना होता है, पसीने से क्या होता है, फ्लूइड बाहर चला जाता है, फ्लूइड जब बाहर चला जाता है तो क्या होता है, प्यास लगती है, आया ना। अब देखिए रेगुलेट वेट, वेट को कैसे कंट्रोल करता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड के साथ क्या होता है सर, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड के साथ वेट लॉस देखने को मिलेगा। जब आप एनर्जी ज्यादा अपने बॉडी का एनर्जी फालतू के चीजों में लगा देंगे ऐसे करके तो क्या होगा, वेट लॉस तो होगा ही। अब देखिए रेगुलेट हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, ये क्या होता है, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बीपी को मेंटेन रखता है, कैसे, मिनिमल एनर्जी कंजर्वेशन, वो जो वाइटल के लिए, ऑर्गन के लिए मैंने ऊपर बताया, ये देखिए बीएमआर के थ्रू क्या मेंटेन रखता है, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ये सब। और क्या आता है, कंट्रोल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, ये कैसे सर, इसके लिए आप सोचिए खुद, आपको क्या हो रहा है, बीएमआर इंक्रीज हुआ सर, बीएमआर जब इंक्रीज हो रहा है मतलब कि क्या, बीएमआर इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, भूख आपको ज्यादा लगेगी, हंगर, तो जब हंगर ज्यादा लगेगी तो क्या होगा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या हो जाएगा सर, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होगा सर, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जीआई को कंट्रोल कर रहा है ना, बिल्कुल कर रहा है सर। और क्या देखने को मिलेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, आप पढ़ते होंगे बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, मतलब कि जब बच्चा वूम में होता है तो क्या 1 साल के अंदर यानी इन्फेंसी में क्या होता है, बच्चे का लगभग 65%, कितना सर, 65% ब्रेन डेवलप हो जाता है। ये मैं पीडियाट्रिक में बहुत तगड़े लेवल में हैंडल करूंगा इसको भी। तो इन्फेंट का क्या है सर, इन्फेंट 65% ब्रेन डेवलपमेंट इसका काम 1 साल के अंदर हो जाता है, मतलब कि पैदा होने के लगभग 1 साल तक 65% उसका ब्रेन डेवलप होकर तैयार हो जाता है। तो इसके डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या, आप देखते होंगे जो
जिनके अंदर ये क्या नाम है, थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है, हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है, उसका क्या होता है, मंदबुद्धि जिसको बोलते हैं, मतलब ऐसा नहीं कहना चाहिए लेकिन हिंदी वालों के लिए मैं बोल दिया बस। उसको क्या बोलते हैं कि डेवलपमेंटल डिले हो जाता है, किस चीज का सर, ब्रेन का, ठीक है। तो ये निकल के आ गया यहाँ से। और क्या, मेंटेन स्किन इंटीग्रिटी, ये क्या है सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मतलब कि ये स्किन इंटीग्रिटी को सर कैसे मेंटेन रखता है, अब मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपका क्या हुआ, थायराइड हार्मोन इंक्रीज हुआ, थायराइड हार्मोन इंक्रीज होने के साथ साथ क्या हो रहा है सर, बीएमआर इंक्रीज हुआ, बीएमआर इंक्रीज होने के साथ साथ क्या हुआ सर, आपको क्या हो रहा है, पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, पर्सपिरेशन इंक्रीज हो गया, ठीक है सर, पर्सपिरेशन इंक्रीज हुआ सर, तो क्या हुआ सर, फ्लूइड लॉस हो रहा है सर, फ्लूइड लॉस हो रहा है सर। आप खुद सोचिए, अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए क्या है, ये आपका स्किन है, ठीक है, आपके स्किन पे क्या हुआ, बीएमआर इंक्रीज हुआ, आपको पसीना पसीना हो रहा है स्किन के ऊपर, स्किन के ऊपर ये ड्रॉप्स है, ठीक है, ड्रॉप्स है, किसके सर, ये पसीने के मान लीजिए बूंद है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है सर, स्किन के इंटीग्रिटी को मेंटेन रख रहा है ना। इंटीग्रिटी क्या होता है, बहुत बच्चों के दिमाग में आ रहा है, इंटीग्रिटी मतलब कि क्या होता है, किसी चीज को बनाए रखना, जैसे का तैसा, ठीक है, यानी कि ऊपर वाले ने हमारा स्किन जैसे बनाया है उसको वैसे मेंटेन रखना, इसी को स्किन इंटीग्रिटी बोलते हैं। तो ये क्या होगा सर, ये थायराइड हार्मोन क्या करवाएगा इसको, ये पसीने के थ्रू क्या होगा, इसको यहाँ क्या देखने को मिलेगा, वेट स्किन, क्या सर, वेट, वेट स्किन, ठीक है। और क्या सर, अगर ये थायराइड हार्मोन क्या हुआ, टीएच डिक्रीज हो गया सर, डिक्रीज होने के साथ साथ क्या होता है सर, आपको क्या देखने को मिलेगा, थायराइड हार्मोन अगर डिक्रीज हुआ तो क्या देखने को मिलेगा, आपका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, जब टेम्परेचर डाउन होगा शरीर का तो क्या होगा सर, आपको ड्राई स्किन देखने को मिलता है, ठीक है। ये हो गया आपका, हेल्प इन टिश्यू डिफरेंशिएट। अब मैं बताता हूँ टिश्यू डिफरेंशिएट क्या होता है। अभी आप देखिए, आप जो आपका जैसे बीएमआर इंक्रीज हुआ, ठीक है, बीएमआर इंक्रीज के साथ क्या हुआ, बॉडी ज्यादा फंक्शन कर रहा है, बॉडी ज्यादा फंक्शन कर रहा है, बॉडी फंक्शन इंक्रीज हो गया है। तो आप क्लास 11th में क्या लेमार्कवाद और डार्विनवाद, ठीक है, आप पढ़ के आए हैं, तो आपको पता है जिस ऑर्गन का यूज ज्यादा होता है उसका क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, जिस ऑर्गन का यूज कम हो जाता है वो क्या होता है, वो अंडर डेवलप रह जाता है सर, ठीक है, अंडर डेवलप। तो इसी चीज से रिलेटेड मैं इतना एक्स्ट्रा इसलिए बता दिया हूं ताकि आपको आरआरबी में थोड़ा सा काम आ जाए, ठीक है। तो ये देखिए, बीएमआर जब इंक्रीज हुआ तो बॉडी फंक्शन कैसे कैसे वो करेगा, बॉडी फंक्शन इंक्रीज हो जाएगा, बॉडी फंक्शन इंक्रीज होगा सर, तो उस पर्टिकुलर क्या देखने को मिलेगा, एनर्जी लॉस मिलेगा, ठीक है, एनर्जी लॉस देखने को मिलेगा। एनर्जी जब लॉस हुआ सर तो क्या होगा, वेट लॉस देखने को मिलेगा, ठीक है, वेट लॉस देखने को मिलेगा। जब वेट लॉस होगा तो क्या होगा, आपका, आपको पता है कि आपके बॉडी का जो वेट होता है वो कौन मेंटेन रख रहा है इस समय इस टॉपिक की बात कर रहा हूँ, इससे बाहर नहीं। थायराइड कैसे सर, इंक्रीज बीएमआर के थ्रू, बीएमआर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा सर, बॉडी ज्यादा फंक्शन करेगा, जब बॉडी ज्यादा फंक्शन करेगा तो क्या, वेट लॉस देखने को मिलेगा, वेट लॉस। अब ये टिश्यू डिफरेंशिएट कहां से आया आपके दिमाग में होगा, और वेट लॉस से क्या संबंध है। तो आप खुद सोचिए, आप का जब वेट लॉस होगा तो क्या होगा सर, ये हमारा टिश्यू है सर, ये जो टिश्यू होगा सर ये क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। और किस तरीके से श्रिंक हो सकते हैं सर, और किस तरह से श्रिंक हो सकते हैं सर, और क्या, आपको जब पर्सिपिरेशन ज्यादा होगा, पर्सिपिरेशन मतलब पसीना ज्यादा आ गया तो क्या हुआ, फ्लूइड का लॉस हो गया, जब फ्लूइड का लॉस हो जाएगा तो भी श्रिंक हो जाएंगे। तो ये क्या है, जब श्रिंक हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए ये 2 सेल है, ठीक है, 3 4 5 सेल है, ठीक है, तो ये आपस में क्या है, एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट है, अलग अलग तरीके से है, या एक तरह के है, डिफरेंस नहीं है दोनों में, एक साइज के एक जैसे हैं। और मान लीजिए फ्लूइड लॉस हो रहा है तो ये क्या होगा, साइज छोटा बड़ा इस तरह से श्रिंक होगा, कहीं आपका हेल्दी रहेगा कहीं वो रहेगा, फ्लूइड लॉस की वजह से। क्योंकि आपको पता है कि मेजर जो फ्लूइड होता है वो कहाँ पे पाया जाता है सर, वो पाया जाता है हमारे सेल के अंदर, इंटर सेलुलर स्पेस पे, या फिर कितना, सेल के अंदर या सेल के 2 सेलों के बीच में, यही पे फ्लूइड ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इसलिए क्या होता है, डिफरेंशिएट टिश्यू को करने में ये इसका बहुत रोल है। और सर हाँ, एक क्वेश्चन मैं बता दूं कि ये जो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ये आपका थायराइड हार्मोन है, ये इंपॉर्टेंट था बच्चों के लिए, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और बता देता हूँ, हालांकि मैं पीडियाट्रिक में कवर करूंगा लेकिन अभी थोड़ा सा और समझ लीजिए। इसमें क्या है, आपका जब भी पूछे कि जो बच्चा होता है, बच्चे के जो बच्चा का मसल्स गेन होता है, ठीक है, मस्कुलर जो वेट इंक्रीज होता है वो किस हार्मोन की वजह से होता है सर, वो इंसुलिन की वजह से होता है, इंसुलिन। कभी ग्लूकोज लगा के बताइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, इंसुलिन की वजह से होता है। क्यों सर, इंसुलिन ज्यादा इंक्रीज, इसको मैं हैंडल करूंगा आगे, अभी छोड़िए नहीं कंफ्यूज होंगे। तो ये हमारा निकल के आ गया इसके फंक्शन, ठीक है। अब आता है पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बने रहिए। अगर आपको अच्छा लगे
और अगर आपको मेरी वीडियो में कहीं ना कहीं कोई कमी लगती है कि हाँ आपको सर ऐसे करना चाहिए, आपको थोड़ा और इजी वे में बनाना चाहिए, तो आप बेशक कमेंट कर सकते हैं। उस चीज को मैं क्या है ना और इजी बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं ना कि मेरा वीडियो कौन कौन से बच्चे देख रहे हैं, किस लेवल के बच्चे देख रहे हैं, तो इसलिए मैं बेसिक भी बताता हूँ, थोड़ा हायर लेवल भी ले जाता हूँ, मतलब कि कंप्लीट टोटल ओवरऑल बताता हूँ, कुछ बात छोड़ता नहीं। ठीक है, और बाकी आपको नोट्स की टेंशन नहीं लेनी है, नोट्स मिल जाएगा। और इसके पहले अगर आपने मेरी स्ट्रेटजी वाली 2 वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, वो कंप्लीट रोड मैप है, बहुत ही खतरनाक है। इतना खतरनाक तरीके में शायद ही आज तक कोई आपको बताया हो। एक बार जरूर देखिए, फिर आप खुद सोचेंगे कि हाँ ऐसे होती है, ऐसे मतलब स्ट्रेटजी बनाई जाती है। वो मेरे लगभग 3-4 सालों की मेहनत है। ठीक है, सिर्फ वो एक ही चीज को बनाने में, सिर्फ वो पैटर्न समझने का। तो ये स्ट्रेटेजी का वीडियो देखिए। बाकी अगर पार्ट 1 नहीं देखा, पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 के बीच में भी क्या है, अभी देखिए आप बहुत लोग बोलेंगे कि सर आप लॉक लगा दिए हैं और वीडियो के बीच में दिए हैं लेक्चर। तो अभी देखिए बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि फालतू का जो पीडीएफ होता है इधर उधर सब शेयर करते रहते हैं, पढ़ते हैं नहीं, व्हाट्सएप पे शेयर कर दिए बहुत लोगों को, इधर कर दिए उधर कर दिए फाइल। इसलिए मैंने फाइल पे लॉक लगा रखा है, और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं पूरे वीडियो को देखते हैं मेरे, मतलब कि मेरे क्या किसी के भी, तो पढ़ने वाले बच्चे पूरा वीडियो देखेंगे, पूरा जब वीडियो देखेंगे तो उनको क्या पीडीएफ का जो भी लॉक वाला पासवर्ड है वो मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा ना, फालतू के बच्चे जो नहीं पढ़ने वाले हैं इधर उधर सिर्फ पीडीएफ करते रहते हैं दिन रात, 1000 पीडीएफ रख लेंगे, 100-150 किताबें इधर से उधर कर लेंगे, कुछ कोई मतलब नहीं होता। तो इस लिए मैं ये लॉक लगा दिया हूँ, बाकी मेरा और कोई मोटिव नहीं है। ये जो भी स्लाइड मैं बनाता हूँ आप ही लोगों के लिए बनाता हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो एक बार शेयर भी कर दिया करिए, लाइक भी कर दिया करिए, कमेंट भी थोड़ा कर दिया करिए। इससे क्या है ना, इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है। तो इससे क्या होगा ना, मेरा जब कॉन्फिडेंस लेवल और इंक्रीज होगा तो मैं चीजों को और आसान करने की, थोड़ा और बेटर करने की मैं चीजों को और कोशिश करूंगा। थैंक यू।